हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के जो आपके कल एग्ज़ाम है सामाजिक विज्ञान का, जिसे हम सोशल साइंस भी बोलते हैं, उस 2024 का आज हम पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट दें। इसका पहले आप प्रश्न मैं पढ़ता हूँ, आप साथ में हाथों से उत्तर दें कमेंट बॉक्स में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी चाहिए तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेके आऊँगा। आज मैं आपके लिए सारे दिन एक्टिव हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो मैं आपको पहले पेपर दिखाता हूँ कि आपका पेपर 2024 का पेपर कैसा आया था सामाजिक विज्ञान का। ये 2024 का एग्ज़ाम है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान है जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को 2025 को। तो इसके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। प्रश्न नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो आपकी ये 6 वर्षों तक चला। प्रश्न नंबर 3, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो बंगाल में जो आपके देश की पहली जूट मिल किस वर्ष प्रारंभ की थी? 1855 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट हो गया, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस आपके गोवा में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके सकल कृषि क्षेत्र। प्रश्न नंबर अगला, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है? तो आंसर आपका होगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका व जिप्सम के कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? तो आंसर होगा आपके सीमेंट। अगला प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपके 1953 में। अगला प्रश्न नंबर 9, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी? तो ये आपके दी गई थी बेल्जियम में। अगला प्रश्न नंबर अगला, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस विकल्प में आता है? तो ये आपके आता है संघ सूची के विषय में आता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जाति समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है? तो ये कहलाता है आपकी जातिवाद। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? तो लोकतंत्र का बेहतर शासन आप किसे मानते हैं? इनमें से आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? तो ये आपका होगा दैनिक मजदूरी श्रमिक। प्रश्न नंबर अगला, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है? तो आपकी कौन सी है? RBI। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है? तो कर आरोपित किया जाता है आयात पर। प्रश्न नंबर, अब रिक्त स्थान देखेंगे अपने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अफ्रीका में 1890 के दशक में डैश नामक बीमारी तेजी से फैली हुई थी। तो उस बीमारी का नाम था रिंडर पेस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, रिंडर पेस्ट। प्रश्न नंबर 80 का अगला रिक्त स्थान है, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और डैश उत्पादों का दबदबा रहता है? तो कौन से? सूती वस्त्र आएगा आंसर, रेशमी और सूती वस्त्रों का दबदबा रहता है। अगला प्रश्न है, खादीन राजस्थान के डैश जिले में पाए जाते हैं? तो खादीन आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी डैश है? तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में डैश को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार किया गया है? तो आपके बौद्ध धर्म को किया गया है। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र को डैश भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को डैश कहते हैं? तो ये अपने कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रश्न नंबर अगला, ये अति लघुत्मक प्रश्न है, इनमें से उत्तर एक शब्द में अथवा एक पंक्ति में दीजिए। तो ये छोटे प्रश्न है। 1 नंबर वाले, सुलेखन किसे कहते हैं? व्हाट इज द कैलीग्राफी? तो मैंने इनके प्रश्न लिखे हुए हैं पहले से बच्चों, आपके लिए उत्तर लिखे हुए हैं, तो आपको वैसे ही लिखना है। तो मैंने साथ में प्रश्न लिखे हुए हैं और साथ में ही इसके आंसर लिखे हुए हैं। हम बार बार स्विच नहीं करेंगे वीडियो को, पहले हम प्रश्न देखें फिर अपने
तो सुलेखन क्या है, प्रश्न एक है आपका। सुलेखन एक सुंदर लिखावट की कला कहते हैं हम सुलेखन। प्रश्न नंबर 2, किसी धार्मिक सुधारक ने रोमन में कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं और रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए अपने 95 थीसिस लिखे। तो हम पहले प्रश्न देखेंगे अपने। प्रश्न है आपका, रोमन कैथोलिक चर्च में कुरीतियों की आलोचना करते हुए किस धर्म सुधारक ने अपने 95 स्थापनाएं लिखी। तो इसका आंसर होगा आपका मार्टिन लूथर द्वारा। अगला प्रश्न है, रास सुंदरी देवी ने अपनी आत्मकथा अमार जबीन किस भाषा में लिखी। तो ये लिखा आपके बांग्ला भाषा में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है। तो पृथ्वी पर जीवों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। तो 2 को लिख सकते हैं, कोई भी 2 आप। इसमें औद्योगिक कचरा, कृषि, रसायन, ये क्या है, जैव प्रदूषण के मुख्य कारण। प्रश्न नंबर 6, 1956 में श्रीलंका की आधिकारिक भाषा किसे घोषित किया गया था। तो सिंहली को घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 7, बेल्जियम की सीमा किस देश से लगती है। तो ये आपकी लगती है फ्रांस से। प्रश्न नंबर 8, भारत में राज्यों का गठन भूगोल, संस्कृति, जातीयता के आधार पर किया गया है। कोई उदाहरण दीजिए। तो आपकी है एक नागालैंड का भी ये नागालैंड। प्रश्न नंबर 9, संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्त कैसी होती है। तो रोजगार की शर्त होती है सुरक्षित और नियमित। प्रश्न नंबर 10, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य कारक क्या था। तो ये था आपके प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर, अब सेक्शन सी पे चलते हैं अपने। तो अपने पहले हम देखेंगे प्रश्न सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या कह रहा है, खंड ब खंड। तो ये है आपके प्रथम विश्व युद्ध की 2 परिणाम बताइए। तो अपन देखते हैं अब प्रथम विश्व युद्ध के 2 परिणाम बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में की सीमाएं बदल गई और कई नए देशों का निर्माण हुआ। और दूसरा है युद्ध के कारण आर्थिक मंदी और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण ये वह प्रक्रिया जिसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा जाता है। इसमें मशीनों और तकनीक का उपयोग बढ़ता है और उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। प्रश्न नंबर 6, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने और जैविक पदार्थों के मिश्रण से होता है। यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में होती है और इसमें जलवायु, वनस्पति और जीव जंतुओं की भूमिका होती है। प्रश्न नंबर 7, सिंचाई ने फसल पैटर्न मिट्टी को सामाजिक परिदृश्यों के कैसे बदला। तो बच्चों पहले मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 7, सिंचाई ने किस प्रकार फसल प्रभावी मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों को प्रभावित कर दिया है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सिंचाई ने किसानों को साल भर फसल उगाने में सक्षम बनाया जिससे फसल पैटर्न में बदलाव आया। इससे मिट्टी की उर्वरता पर भी प्रभाव पड़ा और ग्रामीण और सामाजिक में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। प्रश्न नंबर 8, जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम क्या है। तो जनसंचार के प्रासंगिक माध्यम में टेलीविजन है, रेडियो है, अखबार है और इंटरनेट शामिल है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 9, संघीय सरकार की 2 मुख्य विशेषता क्या है। तो संघीय सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच होता है। संविधान दूसरा है, संविधान सर्वोच्च होता है और सरकार के सभी स्तरों का इसका पालन करना होता है। प्रश्न नंबर 10, भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के कोई 2 रूप हैं। तो है महिलाओं की शिक्षा, रोजगार के अवसरों की कमी, घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता इसके भेदभाव के रूप हैं। प्रश्न नंबर 11, राजनीतिक दलों के सामने राजवंश की एक बड़ी चुनौती है। इस कथन का अपनी राय दें। तो राजनीतिक दलों में राजवंशवाद के कारण योग्य और प्रतिभाशाली लोगों को अवसर नहीं मिल पाता। ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पारदर्शिता और निष्पक्षता को कम करता है। प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए शर्त है,
सभी समुदायों को समान अवसर अधिकार दिए जाने चाहिए। सरकार को सभी समुदाय की आवश्यकताओं और मांगों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 13, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? तो शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाती है। ये स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन स्तर का एक महत्वपूर्ण सूचक है। प्रश्न नंबर 14, विश्व व्यापार संगठन की 2 मुख्य विषय क्या कार्य लिखिए? तो 2 मुख्य कार्य हैं, विश्व व्यापार को नियंत्रित करना, व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाना और वैश्विक व्यापार नीतियों को बनाना, उन्हें लागू करना। प्रश्न नंबर 15, उपभोक्ता जागरूकता के 2 उपाय लिखिए। तो उपभोक्ता जागरूकता 2 उपाय हैं, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, उत्पाद की गुणवत्ता और मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब अपने आते हैं लॉन्ग प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, पहले मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा बच्चों। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा नेपोलियन कोड। इसे फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में भी जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा 1804 में लागू किया गया था। यह कोड फ्रांसीसी कानून प्रणाली के आधार बना और इसमें समानता और संपत्ति का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत शामिल थे। इसने फ्रांस में कानूनी एकरूपता लाई और पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 17, भारत में कृषि विकास में तकनीकी और संस्थागत सुधार का वर्णन कीजिए। तो भारत में कृषि विकास के लिए कई तकनीक व संस्थागत सुधार किए गए। इनमें हरित क्रांति, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीजों और उर्वरकों का उपयोग, कृषि ऋण सुविधाएं और किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन सुधार ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि की और किसानों की आय में सुधार किया। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए थे? तो भारत में राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कई प्रयास किए गए थे, जैसे कि पहला है आंतरिक लोकतंत्र, जिसमें राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नियम बनाए गए। दूसरा है चुनावी सुधार, चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए। और तीसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने, उनकी वित्तीय गतिविधियों को पारदर्शी बनाने के लिए नियम बनाए गए। प्रश्न नंबर 19, विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना कैसे की जाएगी? तो विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिससे जीडीपी का उपयोग किया जाता है। जीडीपी की गणना करने के लिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में उत्पादित अनाज, उद्योग क्षेत्र से निर्मित वस्तुएं और सेवाएं क्षेत्र में प्रदान की गई वस्तु सेवाओं का मूल्य जोड़कर जीडीपी की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और लोगों से अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध करने का आह्वान किया। इस आंदोलन ने पूरे देश में जनता को जगाया और ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। प्रश्न नंबर 21, स्वयं सहायता समूह जिसे बोलते हैं SHG को चेक सुविधा पर एक नोट लिखें। तो इसका है एक आपने उत्तर लिख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह जो बोलते हैं SHG, यह एक ऐसा समूह है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसमें सदस्य छोटी बचत करते हैं और आपस में ऋण देते हैं। ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चेक सुविधा देखो, चेक एक बुकिंग सुविधा है जिसके माध्यम से लोग बिना नकदी के पैसे लेन देन कर सकते हैं और सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है और व्यापार में इसका व्यापक उपयोग होता है। अगला प्रश्न जो आपको है मैप वाला, ये प्रश्न आपको बच्चों खुद करना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज हमने प्रश्न सारे सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर अपन ने 21 तक पूरे सोल्यूशन 22 तक किए अपने। यहाँ तक लास्ट प्रश्न आपने देखा था। तो ये मानचित्र वाला है, ये आपका मानचित्र इसमें दिया हुआ है। अगर आपने मानचित्र की प्रैक्टिस करना, और अगली वीडियो में हम 2023 का पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे।
तब तक के लिए बाय।